तो अपने से बड़े के आने पर जो उठकर खड़ा नहीं होता है, उसके अंदर जो है पुण्य क्षीण तो होते ही है, उसकी शक्ति भी क्षीण होती है, क्योंकि उसकी शक्ति का उत्क्रमण होता है। वो ऊपर की तरफ उठती है लेकिन वो नहीं उठता है, तो उसकी शक्ति का भी नाश होता है। पर आजकल तो मामला अलग ही है, क्या कहें। बड़ों के आदर सत्कार की बात तो धीरे धीरे सब समझ। गुरुजी आ जाए और सच उठकर खड़ा ना हो तो ये बात गुरुजी को बुरी लगे ना लगे, पर भगवान को बुरी लगती है। इसका उदाहरण आपको अभी हमने जो स्तुति गाई थी उसी के अनुसार दें। रामचरितमानस में कथा है, कौन सी कथा है कि वो उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर में ब्राह्मण देवता जप कर रहे थे और उन ब्राह्मण देवता के गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आए तो उन्होंने क्या सोचा कि हम तो जप कर रहे हैं, अब जप करने में उठना जरूरी थोड़ी है, तो उठकर खड़े नहीं हुए और आंख बंद कर ली। तो गुरुजी सोचे वो तो ध्यान में है, गुरुजी को तो कोई बात, गुरुजी को कोई बुरा नहीं लगा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, जप कर रहा है, अच्छा है। पर ये बात भगवान शंकर से सहन नहीं हुई। भगवान महादेव जो है वहां से वाणी प्रकट किए और कहा कि अरे मूर्ख, गुरु का ऐसा अपराध करता है, जा तू कौआ हो जा। वही कागभुषुंडी बने, कागभुषुंडी जी की कथा है ये, कागभुषुंडी बन गए, जा तू कौआ हो जा, क्योंकि तूने अपने गुरु का निरादर किया है। उस समय उन लोमस ऋषि की बात है, वो उन्होंने फिर जो है बड़े प्रेम पूर्वक भगवान शंकर की वो स्तुति करी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये गोस्वामी जी ने लिखी है। और खूब स्तुति जब गुरु जी के द्वारा की गई तब भोले बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम जब चाहोगे कौए के शरीर को छोड़ के और असली स्वरूप में आ सकते हो। तो वहां लिखा है कि गुरु का अपमान गुरुजी तो सहन कर गए, पर सह नहीं सके महेश, भोले बाबा सहन नहीं कर सके। इसलिए भैया बड़ों का अनादर हमसे ना हो, गुरुजनों का अनादर ना हो। अच्छा, एक और गलती आप लोग करते हैं कि मंदिर में हम प्रणाम करने आए, अब हम तो कर रहे हैं भगवान को प्रणाम और आप कर रहे हैं हमको प्रणाम। इसका दोष आपको भी लगता है और हमको भी लगता है। भगवान के सामने किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए लेकिन दूर से करना चाहिए, मन ही मन करना चाहिए। एकदम भगवान के श्री विग्रह के सामने कोई खड़ा है या भगवान की स्तुति कर रहा है या भगवान को प्रणाम कर रहे हैं गुरुजी, उस स्थिति में गुरुजी को प्रणाम नहीं जाके करना चाहिए, उसका अपराध लगता है, क्योंकि भगवान के सामने तो फिर भगवान ही सर्वोपरि है। फिर आप कहेंगे कि अभी जो आप कह रहे थे, तो गुरुजी को आप मन ही मन प्रणाम करिए। जब गुरुजी भगवान के दंडवत करके प्रणाम करके स्तुति करके बाहर आ जाएं, तब भगवान, फिर आप गुरुजी को चाहे जमीन पे लेट के प्रणाम करो, जैसे करना है वैसे करो, फिर आपकी श्रद्धा अनुसार करो। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुजी तो हाथ जोड़े भगवान की स्तुति कर रहे हैं या कोई भगवान का ध्यान कर रहे हैं और आप जाके पैर पड़ रहे हैं। चलते हुए में प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है और चलते चलते में प्रणाम करोगे, उसका भी अपराध लगता है। आपके हाथ में भगवान का प्रसाद है तो भी आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस प्रसाद का अनादर हो जाएगा। पहले प्रसाद किसी दूसरे को दीजिए फिर प्रणाम करिए, या कहीं रख दीजिए प्रसाद फिर प्रणाम करिए। आपके हाथ में कोई धर्म ग्रंथ है तो धर्म ग्रंथ को लेकर के किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में पूजा की पुस्तक है, कोई रामायण गीता भागवत है, कोई ग्रंथ आपके हाथ में है, तो आप किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान का सिंहासन लिए हैं तो प्रणाम नहीं करेंगे, फिर वो कहीं आप विराजमान करें फिर प्रणाम करें। पीछे से प्रणाम करना निषेध है। गुरुजी कोई भार लिए हों और भार लिए हुए व्यक्ति को प्रणाम करना निषेध है। वो तो भार लिए चले जा रहे हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं, पहले भार मुक्त होने दीजिए फिर प्रणाम करिए। तो ध्यान रखने की बात है ना, पीछे से प्रणाम ना करें, चलते हुए को प्रणाम ना करें, हाथ में प्रसाद लेकर प्रणाम ना करें, कोई ग्रंथ हाथ में हो, भगवान का सिंहासन विग्रह आदि हो तो प्रणाम ना करें, भगवान के सन्मुख जाकर के प्रणाम ना करें स्तुति पूजन करते समय। अच्छा, मंदिर की परिक्रमा करने में भी ध्यान रखना है कि कभी भी मंदिर की एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। एक परिक्रमा मंदिर की करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं।
पुण्य नष्ट होते हैं। एक परिक्रमा केवल भगवती दुर्गा के मंदिर की पूजा परिक्रमा कर सकते हैं। एक दुर्गा मंदिर की परिक्रमा कितनी होती है? एक। तो देवी मंदिर की तो एक कर सकते हैं, करिए, क्योंकि उनका एक का ही विधान है। लेकिन कृष्ण मंदिर हो, राम मंदिर हो, नारायण मंदिर हो, और कोई देवता का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां एक प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए? हाँ, भगवान राम कृष्ण नारायण के मंदिर की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। कहीं बहुत जल्दी में हो, परिक्रमा बहुत बड़ी हो, तो 4 ना भी कर पाए तो कम से कम 2 करिए, पर एक नहीं। आप कहें महाराज जी परिक्रमा बहुत बड़ी है, अब एक तो कर ली, दूसरी नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? अपने स्थान पे खड़े होकर एक बार घूम जाइए, तो दूसरी परिक्रमा आपकी मान ली जाएगी। अथवा एक ही स्थान पर खड़े होकर 4 बार घूम जाइए, तो 4 परिक्रमा आपकी स्वीकार हो जाएगी, पर एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अब आप ऐसा भी मत करना कि महाराज जी ने कह दिया तो बढ़िया है, परिक्रमा से भी बचे, खड़े होकर घूम लेंगे। अरे हमारे यहाँ तो राम जी के मंदिर में ज्यादा बड़ी परिक्रमा नहीं है, 4 खूब आराम से कर सकते हैं, तो 4 करिए। भगवान की प्रदक्षिणा करने का कितना पुण्य है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ये प्रदक्षिणा का मंत्र है। इस जन्म में किए हुए पाप, पिछले जन्म के पाप और पिछले जन्मों के पाप, यानि कानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। एक एक पैर जब प्रदक्षिणा करते समय आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अनेक अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पापों का नाश जो है प्रदक्षिणा कर देती है। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। एक एक पद चलने में, परिक्रमा में हमारे करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट होते हैं। इसलिए श्रद्धा से परिक्रमा करें, पर एक ना करें, विधान से करें।